सो गाइज इस वक्त मैं हूँ अपने घर पे और ये है मेरी मम्मी। तो पहली बार मेरी मम्मी ब्लॉग में आ रही है और जितने घाटशिला वाले हैं अगर वो मेरे शॉप में आते होंगे तो वो मम्मी को देखे हैं, वो जानते होंगे। और अभी हम जा रहे हैं टाटा, मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। सो मम्मी थोड़ी इमोशनल हो रही है बट इट्स ओके, मैं जल्दी वापस आऊँगी। सो यहाँ पे मुझे मम्मी पापा को छोड़ के जाने में थोड़ा बुरा लग रहा था। वहाँ मेरे पापा है, आई थिंक आप सब जानते होंगे घाटशिला वालों, क्योंकि ये है न्यू फैशन पार्क के ओनर। सो मेरे पापा भी थोड़े इमोशनल हो रहे थे एंड मम्मी भी, बट मैंने कहा है कि मैं जल्दी आऊँगी और ये मुझे लेने आए हुए थे, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस ब्लॉग में ही। और अभी आपको मैंने पापा को भी दिखाया था। सो अभी निकलते हैं, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वापस। और आज ही है छठ पूजा का पहला दिन, यानी कि जो शाम वाला अर्घ होता है। तो अभी वहाँ जाके मैं प्रिपरेशन करूँगी और आगे की बातें फिर मैं जमशेदपुर पहुँच के करती हूँ। यहाँ हम निकल चुके थे अपने ससुराल जाने के लिए एंड मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे पापा और मेरे भैया, और साथ में थे मेरे हस्बैंड। और पापा भैया भी जा रहे थे मुझे ड्रॉप करने के लिए। थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि बहुत कम दिन मैं रह पाई हूँ, सिर्फ 3 दिन मैं रह पाई अपने घर पे, और बहुत बुरा फ़ील हो रहा था छोड़ के जाने में। थोड़ी सी घर की याद भी आ रही थी, मम्मी की चिंता भी होती है। सो मन थोड़ा भारी हो रहा था एंड मेरे इस बात से हर कोई रिलेट कर पाएगा कि जब आप अपने घर से जाओगे आपको मन ही नहीं करेगा, दिल इतना भारी होता है, समझ ही नहीं आता है। मैं कितना कंट्रोल कर रही थी अपने आंसू, बट मेरे आंसू अपने आप ही निकल रहे थे। मैं कैमरा में इतना दिखाना नहीं चाह रही थी बट मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा था एंड आई थिंक मेरे इस बात से हर एक लड़की रिलेट कर पाएगी कि कितना बुरा फ़ील होता है अपने घर को छोड़ के। सो गाइज़ मैं अभी घर आ चुकी हूँ, पापा भैया जा चुके हैं मुझे छोड़ के, और अभी मैं अपने घर पर हूँ, मतलब अपने ससुराल पे हूँ बेसिकली। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे लगता है जमशेदपुर से घाटशिला, घाटशिला से जमशेदपुर आने में। 1 घंटा नहीं, कम से कम 45 मिनट्स तो लगता ही है। और आने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी तो मैं थोड़ी देर सो गई थी और अभी शाम हो चुकी है। और एक्चुअली आने के बाद मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एक्चुअली मैं मिस कर रही थी मम्मी को, लड्डू को, घर में सबको, तो इसी वजह से कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा था। आई थिंक सारी गर्ल्स मुझसे रिलेट कर पाएंगी जो भी अपने घर को छोड़ के इस तरह से, मतलब बेसिकली शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। और मेरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टचवुड, बहुत प्यारे हैं मेरे सास ससुर। बट फिर भी जब भी आप अपने मायके से अपने ससुराल आओ तो थोड़ा सा कमी खलता है। ऐसा लगता है कि काश सब कोई साथ में रह पाते, बट ऐसा हो नहीं सकता। सो थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बट मम्मी पापा से मैं मिलने जल्दी घर जाऊंगी। एंड गाइस अभी शाम हो चुका है, मैं जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। और आज है छठ पूजा का पहला दिन, यानी कि खरना के बाद वाला जो पहला अर्घ होता है, आज वो है शाम वाला। तो मेरे घर पे तो छठ पूजा नहीं हो रहा, ना तो मेरे मायके में ना मेरे ससुराल में कहीं भी छठ पूजा नहीं हो रहा है इस बार, क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे तो दोनों जगह में से कहीं नहीं हो पा रहा है। आई थिंक मैंने प्रीवियस ब्लॉग में मैं बताऊंगी। एक्चुअली मेरे को मतलब जो मेरे मामा थे, चचेरे मामा, वो डेथ कर गए थे और दोनों साइड सेम चीज़ हुई है इसी वजह से। सो इस बार तो छठ पूजा नहीं हो पा रहा है, बट हम जाएंगे छठ पूजा देखने के लिए। और हमारी सोसाइटी में ही क्लब हाउस के ऊपर टेरेस पे छठ पूजा होता है, तो मैं वहीं जाऊंगी। और पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। आई थिंक थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद मे बी आई फील बेटर। तो मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। एंड आज का ब्लॉग बस इतना ही रहने वाला है, बहुत छोटा है ब्लॉग आई नो, बट अभी दूसरा ब्लॉग स्टार्ट होगा छठ पूजा वाला। सो मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, फिर एक नया वीडियो स्टार्ट होगा छठ पूजा का। सो इस ब्लॉग पे जस्ट इतना ही था कि मैं घाटशिला से जमशेदपुर अपने ससुराल वापस आ चुकी हूँ। सिर्फ 3 दिन के लिए मैं गई थी। सो गाइज़ थक गई हूँ मैं एक्चुअली, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।